हूँ AK कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 23/7/2026 को जो एक महत्वपूर्ण रूप से बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो एक अधिसूचना आया है। और ख़ास करके अगर आप बिहार में टीचर हैं और स्थानांतरण को लेकर अगर आपके मन में दिलचस्पी है, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर, इस अधिसूचना को बेहतर तरीके से ज़रूर आप पढ़ लें या इस वीडियो में देख लें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो है ये आपको क्लियर कर देगा। क्योंकि एक बात को यहाँ पे आप से कहना चाहता हूँ कि जो आपकी ट्रांसफ़र के स्टार्टिंग की प्रक्रिया है वो 29 तारीख से, इसी महीने 29 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक ये संभावना है कि ये आपका इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यानी जब तक आवेदन प्रक्रिया लिया जाएगा तब तक का ये लास्ट नोटिफिकेशन एक अनुमान है कि होगा, क्योंकि यहाँ सारे चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। जो नियमावली में बहुत से चीज़ों को लेकर लोगों में संशय बना हुआ था कि अगर किसी ने पहले अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया है तो क्या इस ट्रांसफ़र का भाग बनेंगे, क्या पहले अगर किसी का सामान स्थानांतरण हुआ था तो क्या वे इस स्थानांतरण में भाग लेंगे, इसमें कौन से शिक्षक को समायोजन में हटाया जाएगा, अगर कोई शिक्षक जिनका उम्र अब विद्यालय के शैक्षणिक कार्यकाल के तौर पे 1 या 2 साल बच रहा है, क्या उन शिक्षकों को भी समायोजन कर दिया जाएगा, और किस तरीके से समायोजन जो प्रक्रिया होगा ये ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर कैसे होगा, और किस तरीके से यहाँ पे 5-5 जिला, 5 प्रमंडल और 30 विद्यालयों का चयन करने का विकल्प किस तरीके से दिया जाएगा, सभी चीज़ें इस अधिसूचना में क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ से ये माना जा सकता है कि शिक्षा विभाग का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये नोटिफिकेशन की एकदम बिल्कुल दरकार था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन समझिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है स्थानांतरण को लेकर, क्योंकि अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। बिहार में शिक्षक हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए 23/7/2026 के इस अधिसूचना पे हम इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन सारे बातों को जानना ज़रूरी है जिस बात को लेकर संशय बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर इस अधिसूचना में कौन कौन से शिक्षक पात्र हैं। तो बिहार में इसमें जो भी शिक्षक बिहार में अभी कार्यरत हैं वो इस स्थानांतरण में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि वे परीक्षा अवधि पे, प्रोबेशन पीरियड पे ना हो। और अगर ओवरऑल डाटा पे अगर बात करें तो जो BPSC TRE 3 जिनकी सबसे निकटतम परीक्षा अवधि रहा था, उन लोगों का भी समाप्ति हो चुका है, क्योंकि जुलाई तक हम परीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड पे BPSC TRE 3 वाले भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये नियमावली आया है, इसमें जो 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को जो स्थानांतरण हेतु जो रखा गया था उसको शिथिल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परीक्षा अवधि में रहने वाले जो शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं वे स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी जो प्रोबेशन पीरियड पे। और प्रोबेशन पीरियड समान प्रशासन विभाग के द्वारा 1 वर्ष का, पहले 2 वर्ष का था। जब BPSC TRE 1 आया था तो 2 वर्ष का था, बाद में समान प्रशासन विभाग ने इसे 1 वर्ष किया। इस आधार पर जिन लोगों का अगर 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है प्रोबेशन पीरियड, वे चाहे वो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, वो सभी लोग इस स्थानांतरण प्रक्रिया का भाग बन सकते हैं। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे बात को चर्चा करने जाएंगे कि 31 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है और प्रत्येक 31 मार्च के गणना के आधार पर आपको 1 अंक मिलेगा। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि सक्षमता में अगर आप हैं, सक्षमता फर्स्ट वाले में अगर आप हैं तो आपका कितना प्रत्येक मार्च में अगर आपको कैलकुलेट कर लेना है। BPSC TRE 1 में है तो अगर आप 23 के अक्टूबर नवंबर में हुए हैं तो 24 के मार्च तक आपको 1 अंक मिल गया, 24 से 25 2 अंक मिल गया, 25 से 26 3 अंक मिल गया। ऐसे प्रत्येक मार्च 2026 तक आप 1 वर्ष का अंक जोड़ सकते हैं और ये 1 अंक जो होगा ना, ये आपके वरीयता को निर्धारण करेगा। आगे ये चीज़ क्लियर होगा। विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक जो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो किए गए थे, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था, और खास करके इसमें जो BPSC TRE 3 वाले शामिल नहीं हो पाए थे, तो वे लोग, यानी जिन लोगों का पूर्व में भी हो चुका है, चाहे वह सामान्य स्थानांतरण हो या पारस्परिक स्थानांतरण हो या किसी भी तरीके का स्थानांतरण हुए हैं, वह भी इस स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा मानक मंडल की जो बात करें कि छात्र शिक्षक रेशियो क्या होगा, तो छात्र शिक्षक रेशियो का ये जो पैमाना तय किया गया है ये वित्तीय वर्ष 25-26 के नामांकन के आधार पे तय किया गया है। देखिए इसमें कुछ और बातें हैं क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिसको जानना ज़रूरी है।
अभी तक जो हमने देखा कि कौन भाग ले सकते हैं और कौन भाग नहीं ले सकते हैं, अब यहाँ पे समझना है कि समायोजन और समानुपातीकरण और अधिशेष की क्या प्रक्रिया है। देखिए, समायोजन और समानुपातीकरण हेतु अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। आज ही सोशल मीडिया पे एक जो शिक्षक छात्र रेशियो से संबंधित कुछ डेटा जो थे वो पब्लिश थे। अब पता नहीं वो कितना करेक्ट था, लेकिन जिस तरीके के बात किए गए थे कि मुजफ्फरपुर जिला में 8 शिक्षकों पे लगभग कुछ ऐसे ही वहाँ पे आंकड़े थे। कितना इसमें विश्वसनीयता है इस बात को हम यहाँ पे नहीं प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया गया कि 8 छात्रों पे 5 शिक्षक है। बताइए वहाँ पे छात्र रेशियो के अनुपात में कितना ज़्यादा विसंगति है। ठीक इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया को लाया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि जो समायोजन और समानुपातीकरण में अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। तो इसको लेकर भी ज़्यादा एक जो संशय की स्थिति है कि कहाँ जानेंगे कि रिक्ति है, कहाँ जानेंगे रिक्ति नहीं है, ये सारा डेटा आपके पोर्टल पे, विभागीय पोर्टल पे कौन से जिले में, कौन से प्रखंड में कितनी रिक्ति है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों में जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में शिक्षकों की चिन्हित करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में जो पदस्थापित हैं उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा, क्योंकि स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता उन्हीं को दिया जाएगा जिनको अंक ज़्यादा मिल रहा है। तो वे शिक्षक जो खास करके जो जिला संवर्ग के पहले वाले वेतनमान वाले शिक्षक है, या वैसे शिक्षक जो अगर बीपीएससी टीआरई 2-3 में अगर देखें तो टीआरई 3 वाले से ज़्यादा अंक शैक्षणिक वर्ष के आधार पर 1 और 2 का है। सक्षमता में भी यही स्थिति है। यानी यहाँ पे जो बातें हैं कि जो 5 वर्ष या उससे अधिक वाले जो शिक्षक हैं उनका सबसे पहले जो होगा वो समायोजन की प्रक्रिया किया जाएगा, बशर्ते कि कुछ बातें हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ किया गया कि 5 वर्ष या इससे अधिक संबंधित विद्यालय में अगर पदस्थापित है तो उन्हें अधिशेष माना जाएगा, और 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापना अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। यानी यहाँ पे एक चीज़ को ये भी मेंशन किया गया है जो आगे चर्चा करेंगे कि अगर जो जितना सीनियर रहेगा उसी आधार पर उसका समायोजन की चांस पहले दिया जाएगा। अगर वो तैयार है स्थानांतरण को लेके तब उनका समायोजन किया जाएगा। विकल्प तलाशना शिक्षक पे निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो ज़बरदस्ती आपको भेज ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। विभाग जो है सो भेज देगा, आप अगर चॉइस करते हैं तब आपकी समायोजन में अंक की वरीयता दिया जाएगा। बशर्ते यहाँ पे एक नियम ये भी दिया गया है कि अगर जिन लोगों का 2 वर्ष या उससे कम बचा हुआ है सेवा अवधि तो वे अपनी इच्छा के अनुसार वो दे भी सकते हैं आवेदन और न भी दे सकते हैं। यानी समायोजन समानुपातीकरण में जिन लोगों की सेवा अवधि 2 वर्ष से कम है उन लोगों का आंकड़ा जो है सरकार जो है वो प्रदर्शित अपनी इच्छा के अनुसार पे आप समायोजन में आप भाग लेकर प्रदर्शित करवा सकते हैं। यानी समायोजन की प्रक्रिया में 2 वर्ष या उससे कम जो बचे हुए हैं उन लोगों को यहाँ पे राहत है। अगर आप चाहते हैं तो उस विद्यालय में भी आप बने रह सकते हैं, आपकी अधिशेष में गणना नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और किया गया है कि किसी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पहचान अवधि पदस्थापना अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि में पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात निकल कर आता है कि जो अधिशेष शिक्षक हैं इनके विद्यालय में पदस्थापना स्थानांतरण विकल्प देने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक अधिशेष विभागीय पोर्टल के माध्यम से जो रिक्ति होगा उसके विद्यालय सूची में से अधिकतम 30 विद्यालयों की वरीयता देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा था कि अभी तक जो स्थानांतरण प्रक्रिया आया था उसमें 3 जिले का विकल्प आया था। शुरुआती दौर में 10 प्रमंडल का, 10 अनुमंडल का आया था। तो 10 अनुमंडल में बहुत ऐसे जिले थे जहाँ पे एक ही 2 अनुमंडल में पूरा जिला का भौगोलिक क्षेत्र समाप्त हो जाता है। बाद में इसको लेकर बहुत सारा चर्चाएं हुए, विवाद हुए, लोगों ने इसको पे नाराज़गी जताया, तो बाद में 3 जिलों का विकल्प आया और ये लगभग 2-3 बार ऐसा चला ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कि 3 जिले के विकल्प आप दीजिए। लेकिन इस बार 30 विद्यालय आपके ये में रहेंगे, चॉइस में आप
जिसको आप चिन्हित कर सकते हैं। 30 स्कूल आप 30 स्कूल, बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी उन बिहार के बीपीएससी शिक्षक या जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतर यहाँ पे विकल्प दिया गया है इस बार शिक्षा विभाग के इस नोटिफिकेशन में। अब देखिए यहाँ पे एक बात पे हम और चर्चा करेंगे कि जो अधिशेष शिक्षक अगर जिला के अंदर दिए गए विकल्प में किसी विद्यालय में स्थानांतरण और पदस्थापना होते हैं तो वे हो सकते हैं। जिले के अंदर भी जो अधिशेष शिक्षक हैं तो अधिशेष की पहचान तो समायोजन से होगा, यानी समायोजन की प्रक्रिया जिले के अंदर भी होगा। अगर आप जिले के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते हैं, बशर्ते कि आप महिला हैं तो अपने गृह पंचायत में नहीं और पुरुष हैं तो अपने गृह ब्लॉक में नहीं, ये एक सारे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में रहेगा, चाहे वो समायोजन हो, पदस्थापना हो या सामान्य हो। लेकिन समायोजन में भी 30 विकल्प आपके सामने रहेंगे। आप विद्यालय प्रकाश वहाँ पे सूची लिस्टेड रहेगा। आप आवेदन जब करेंगे उसके बाद आप आवेदन की प्रक्रिया में बाद में आपसे 30 स्कूल चयनित करवाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान के चलिए कि कोई एक ज़िले से दूसरे ज़िले में उसके पारस्परिक स्थानांतरण नहीं मिला, तब वो क्या करेगा, और समान स्थानांतरण में भी टाइम है तो समायोजन में वो लोग भी भाग ले सकते हैं, दूसरे जिले वाले भी समायोजन की इस विकल्प को दे सकते हैं। अब देखिए अधिशेष शिक्षक अंतर जिला, तो देखिए अगर अंतर जिला जो अधिशेष शिक्षक होंगे वे समायोजन में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे जरा देखिएगा। अंतर जिला या अंतर प्रमंडल के लिए इनके पास 5-5 जिला और 5-5 प्रमंडल का विकल्प ये दे सकेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा, हमने कहा कि इस बार स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो एकदम बिल्कुल आपकी सेटिस्फेक्शन को एकदम ला खड़ा करेगा, क्योंकि इस बार जो आंकड़े के साथ पूरी स्थानांतरण की प्रक्रिया किए जा रहे हैं। या इस बार ऐसा नहीं कि जितना आवेदन दिया किसी तरीके का उस तरीके का सूचना प्रदर्शित भी नहीं हुआ और विद्यालय लोगों को आवंटन हो गया, लेकिन इस बार वैसी नहीं है। इस बार की प्रक्रिया जो है बड़ी एकदम पारदर्शी और पारदर्शिता इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास पूरे लिस्ट ही विद्यालय के आ चुके हैं जो पहले अभी तक नहीं आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस 5-5 जिले और 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे और प्रथम जिला प्रमंडल आवंटन नियमानुकूल विचार किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी बात है 5-5 जिला अगर आप अंतर जिला और प्रमंडल पदस्थापना चाहते हैं तो, और 30 विद्यालय का यहाँ भी विकल्प आपके पास रहेगा। और वही हमने जो बात किया कि 31 मार्च 2026 को जिन लोगों का 58 वर्ष पूर्ण हो चुका है उन्हें समानुपातीकरण में चिन्हित नहीं किया जाएगा, अगर बशर्ते हुए स्वयं समानुपातीकरण के तहत अगर विद्यालय में जाने हेतु इच्छुक है तो वे दे सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षक को जिला के अंदर समायोजन किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक को प्रमंडल के अंदर समायोजन किया जाएगा। आइए अब देखते हैं पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत समान स्थानांतरण, जो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में, क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षकों को लग रहा था कि समायोजन का विकल्प में कहीं वे स्थानांतरित नहीं हो पाए, पारस्परिक में उनको कोई म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो समान स्थानांतरण का क्या वे भाग बनेंगे। और ये भी एक बात है कि अगर कोई समायोजन में भाग ले लेता है, समायोजन में दिया और वो समायोजन स्थानांतरण का भाग नहीं बन पाया पारस्परिक का, तो क्या वो समान स्थानांतरण में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे, क्योंकि पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत समान स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि ये तीसरे चरण की प्रक्रिया है। जिला प्रमंडल के अंदर अंतर जिला के अंतर्गत प्रमंडल पर विचार किया जाएगा। इसमें भी 30 विद्यालय की वरीयता है और इसमें भी इच्छुक जो शिक्षक है, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, अगर अंतर जिला अंतर प्रमंडल में है तो 5-5 जिले और 5-5 प्रमंडल का विकल्प देंगे। बाद में इनसे फिर भी 30 विद्यालयों के विकल्प पर लिया जाएगा। मोटा मोटी बात करें कि अंतर जिला में समायोजन हो या समान स्थानांतरण हो, उसमें 5 जिले और 5 प्रमंडल की चर्चाएं इस आपके इस अधिसूचना में दिए गए हैं। अब एक बात को जरा यहाँ पे ये देखना है कि जिला संवर्ग के शिक्षक, यानी जो वेतनमान पे जो शिक्षक हैं, जिला संवर्ग के शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति के वर्ष से संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक के विषय वर्ग वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे जो शिक्षक स्थानांतरण हो जाएंगे जो जिला संवर्ग के, उन लोगों की वरीयता को लेकर बड़ा विषय बना हुआ रहता है। तो वे लोग जब जो नियुक्ति के वर्ष से संबंधित जिस शिक्षक का स्थानांतरण होगा उनकी वरीयता वहीं पे निर्धारित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि किसी एक विद्यालय में 2 महिला शिक्षिका हैं और आवेदन किया, तो उस स्थिति में जो महिला जिनका गृह प्रखंड रहेगा उनको वरीयता दिया जाएगा। अगर किसी 2 पुरुषों ने एक ही विद्यालय को चयन कर लिया तो जिस पुरुष का वो गृह जिला रहेगा उसको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रमुखता से ये बात को मेंशन किया गया है। महिला के लिए गृह प्रखंड के जो उनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगे होंगे
उस आधार पे, और पुरुष का गृह जिला, मतलब 2-3 अगर वहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले गृह जिला वाले लोगों को ही वरीयता दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे जो खास करके ये बात जो कंटिन्यू चर्चा में रहता है कि गृह जिला में स्थानांतरण के विषय पे, तो यहाँ पे इससे गृह जिला में वरीयता को एक बेहतर अंक मिल सकता है। अब यहाँ पे गंभीर बीमारी वाले लोग जो हैं उन लोगों की भी अगर बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की जो सत्यापन होंगे वो विभागीय स्तर से करवाए जाएंगे। इस तरीके की अधिसूचना जो है आपके एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरण प्रक्रिया की नींव को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है और बहुत चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, क्योंकि समायोजन और समानुपातीकरण के विषय पे बहुत बड़ा लोगों के बीच में संशय बना हुआ था। और क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रहा था कि जिले के अंदर, जिले के बाहर, अगर जिले के अंदर तो कितने विद्यालय, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारे चीज़, और इस अधिसूचना में बहुत सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो स्थानांतरण के बाद नियमावली को अगर साफ प्रदर्शित अगर शिक्षकों के नज़र में अगर किया गया है तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से किया गया है। ज़रूर आगे फिर महत्वपूर्ण अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।